ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 181 है। तीसरे अध्याय के चौथे पाद के 49 और 50 इन दो सूत्रों को लेकर के विचार किया है। 49वां सूत्र है मौनवत इतरेषाम अपि उपदेशात्। स्वामी जी नमस्ते जी। अभी जो प्रदर्शन चल रहा है इससे पहले चतुर्थ पाद में जब बादरायण ऋषि उपासना में और जैमिनी ऋषि कर्म को प्राधान्य देते हुए उसी समय बादरायण ऋषि आश्रम व्यवस्था को विधान के अनुसार दो पक्ष में दो बांट कर लिया। 3 आश्रमों को 3 धर्म स्कंध में रख लिया और सन्यासी को अलग रूप में विधान को बताया। जैसे ये है 4 आश्रम मैंने प्रतीकात्मक रूप में लिया है। ये है ब्रह्मचर्य, ये है गृहस्थ, ये है वानप्रस्थ और ये है संन्यास। ये संन्यास को अलग रूप से दिखाया 20वां सूत्र में, जो कि ऊर्ध्वरेता वाला है। विवेक वैराग्य को प्राप्त होता है, एकाग्र को प्राप्त करके श्रद्धा पूर्वक श्रम दम आदि को आचरण में आके ऊर्ध्वरेता को प्राप्त करके ईश्वर को आनंद को करता है। ये विधान रूप में अलग कर दिया। ये तीनों आश्रम 3 धर्म स्कंध वाला है, ये अलग है जो ऊर्ध्वरेता वाला। ये विधान जैसे 20वां सूत्र में किया है। उसके बाद जैसे कि मनुष्य उपसंहार करके उपासना में अन्य से उपासना को उपसंहार करके और आनंद प्राप्ति के लिए मोक्ष के लिए तीव्र वेग गति करते हैं, उसी हिसाब से आश्रम व्यवस्था में भी सभी आश्रम श्रेष्ठ है। उसी आश्रम से श्रेष्ठ कर्मों को उपसंहार करने के लिए करके मुक्ति के पथ को तीव्र करने के लिए व्यवस्था किया गया है, जैसे ब्रह्ममुनि कहते हैं। अर्थात सभी आश्रम में कुछ कुछ श्रेष्ठ है, उसको ग्रहण करना चाहिए। उसी हिसाब से 47 सूत्र में सन्यासी को भी कुछ कर्म करने के लिए कहा गया है, जो कि इस 3 आश्रमों से लाने के लिए कहा है। लेकिन कंडीशन है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसलिए लेकिन 48वें सूत्र में गृहस्थाश्रम को संपूर्ण करने के लिए कहा गया है। अभी ये जो गृहस्थाश्रम वाला है, ये क्या है, बाह्य साधनों को भी करेंगे, यज्ञ दान सेवा आदि करेंगे, और आंतरिक साधन भी सन्यासी से लाके समदमादि को भी वो प्रस्तुत करके उसका मुक्ति पथ में तीव्र कर्म करने के लिए प्रावधान किया है। इसी हिसाब से 49वां सूत्र में भूमिका के रूप में बताते हैं कि ये जो श्रेष्ठ अन्य आश्रम से लाने के लिए बोल रहे हैं, कैसे करेंगे। उसी हिसाब से 49वां सूत्र बताते हैं कि मौनवत इतरेषाम अपि उपदेशात्, अर्थात ये जो दूसरे आश्रमों को आश्रम से ये गृहस्थ आश्रम वाला श्रेष्ठ कार्य को लाएंगे, वो मौनवत होके लाना पड़ेगा। मौनवत का मतलब यहाँ एकांत है, क्योंकि घर में रह के ये काम नहीं हो सकता। जैसे कि ब्रह्मचर्य से विद्याध्ययन करना है, वानप्रस्थ से तपस्या को सीखना है,
सन्यासी से समदमादि अर्थात धर्माचरण प्रकृति को बढ़ाना है, इंद्रिय नियंत्रण को बढ़ाना है और सहन करके धैर्य रखना सीखना है और द्वंद्व सहन करके मुक्ति साधन को प्राप्त करना है और वेदांत शास्त्र को विश्वास करना है और चित्त को एकाग्रता प्राप्त करना है। ये सब सन्यासी आश्रम से सीखना है। ये एकांत में करना चाहिए, इसलिए घर से दूर जाकर जाने को ये बताया कि मौन व्रत। इसलिए एक प्रमाण किया गया है कि नारदो परिव्राजको से गूढ़ धर्माश्रितो विद्वान ज्ञात चरितं चरे, अर्थात गूढ़ धर्म अर्थात इसी आश्रम से भिन्न कोई धर्म है तो उसको में लाना पड़ेगा, उपसंहार करके हमारा मुक्ति का पथ दृढ़ करना चाहिए। ये इसी सूत्र में कहते हैं। उसको शंकर भाष्य ने दूसरे भाष्य में बोला कि ये जो मौन व्रत है ये सन्यासी धर्मों को ले लिया है, तो सन्यासी धर्म है और ये गृहस्थ है। ये जो अभी बोल रहे हैं कि सन्यासी धर्म को मौन व्रत लेने से, यहाँ तो सन्यासी था, अभी दूसरे के लाके फिर सन्यासी होते, तो ये जो इतरेशम बहुवचन का ये दोष आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो हो गए, दो से अधिक होने से इतरेशम का होगा। इसलिए शंकर भाष्य की भाष्य में ब्रह्म मुनि ने ये दोष दिखाया है। इसलिए गृहस्थी को अन्य आश्रम को एकांत होके बंद हो जाना है, आश्रम को जाके दूर को जाके मौन है इस काम को करना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र में ऐसे ही उपदेश करते हैं। जी, आपने एक बात कही है कि सभी आश्रमों में कुछ कुछ श्रेष्ठ होता है। ये भाषा की समस्या है आपकी, तो सब आश्रमों में कुछ कुछ श्रेष्ठ होता है ये नहीं बोलना है। अगर ये बोलेंगे तो कुछ कुछ श्रेष्ठ होता है तो इसका अर्थापत्ति निकलेगा कुछ गलत भी होता है, तो ये शब्द का प्रयोग नहीं करना है। कुछ कुछ श्रेष्ठ होता है, क्या प्रयोग करना है? सभी आश्रमों में कुछ कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जिनको अपनाने से मुक्ति का मार्ग शीघ्र प्रशस्त होता है। दोनों में अंतर हो गए ना जी। अच्छा प्रयास है आपका, उदाहरण देकर के आप समझाते हैं, पहले भी अनेक बार आपने ऐसा किया है। तो आगे बढ़ता हूं जी। 50वां सूत्र है अनाविष्कुर्वन् अन्वयात्। स्वामी जी नमस्ते जी। पिछले प्रसंग में दो महत्वपूर्ण बातें आई है। एक तो जो मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले सन्यासी है, मुमुक्षु है, वे उन्हें अन्य आश्रमों के कर्म करने चाहिए अथवा नहीं, तो स्पष्ट किया गया था कि वे कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर करेंगे तो हानि नहीं है, अगर नहीं करेंगे तो भी कोई हानि नहीं है। यदि करेंगे तो उन्हें वे कर्म सहयोगी ही बनेंगे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के इच्छुक गृहस्थी हैं, उन्हें बीच बीच में घर छोड़ करके अपने साथ में पत्नी और संतान और पंचअग्नि और साथ में तीनों अग्नियों को भी ले करके गांव और नगर को छोड़ करके एकांत स्थान पर आश्रम या गुरुकुल में जा करके निवास करना चाहिए। अब और वहां जा करके जो अन्य आश्रमों के उत्कृष्ट क्रम है उनको करने चाहिए। जो दोनों प्रकार के क्रम है, आंतरिक और बाह्य। बाह्य तो शारीरिक कर्म है और वाचनिक, उसमें तो यज्ञ आदि दान कर्म आ गए। और जो आंतरिक कर्म है वे मानसिक कर्म है, उसमें शम दम आदि कर्म आ गए। तो दोनों प्रकार के कर्म को करते हुए एकांत स्थान पर मौन रह करके करना चाहिए, ताकि गृहस्थी को योग्यता प्राप्त हो सके और वे मुक्ति की तरफ शीघ्रता से अग्रसर हो सके। सही मायने में वे मुमुक्षु बन सके और समाज को एक
दिशा दिखाने का काम कर सके। तो कह रहे हैं कि ये कर्म कैसे करने चाहिए उन्हें, कहते हैं कि मौनवत करने चाहिए। तो मौनवत का मतलब क्या है, तो इसी जिज्ञासा को लेकर के यहाँ ये 50वां सूत्र है, अन्वयात नहीं अनाविष्कुर्वन अन्वयात। अनाविष्कुर्वन का मतलब है आत्मानम न प्रकटयन, अपने आप को प्रकट न करते हुए। अर्थात जब आप एकांत स्थान पर जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, तो आपको किसी को नहीं बता करके जाना है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये उत्कृष्ट कर्म क्या होते हैं सन्यासियों के, जिसे करने के लिए जा रहे हैं। तो कहते हैं कि शांतो दांता उपरति तितिक्षु श्रद्धा समाहितो। शांत का मतलब है अपने मन में जो तरंगे होती है उसको समन करना, अर्थात अपने मन को वश में रखना। दांता अपनी इंद्रियों को, 10 इंद्रियों को अपने वश में रखना। और उपरति का मतलब है विश्व से ऊपर उठ करके कर्म को करते जाना, और जो फल इच्छा की प्राप्ति की जो आसक्ति है उसको त्याग करना। और तितिक्षु का मतलब है गर्मी सर्दी सुख दुख इन सबको सहन करते हुए, बिना शिकायत के सहन करते हुए करते जाना, बिना शिकायत के सहन करना, अर्थात सहनशीलता। और श्रद्धा का मतलब है कि अपनी गुरुआज्ञा में और वेदांत में पूर्ण रूप से श्रद्धा रखना। और समाहिता का मतलब है एक विषय में एकाग्रचित होना। ये सन्यासियों की षट्क संपत्ति है। और ये जो श्रवण चतुष्टय के बारे में बताया जाता है कि सुनना, चिंतन, मनन, निध्यासन और साक्षात्कार, तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, विद्या, ये सब उत्कृष्ट बताए गए हैं सन्यासियों के। तो इनको गुप्त रह करके करना है, ताकि संसार में अलग अलग प्रवृत्तियों के लोग रहते हैं, वो भी हमारे रास्ते में बाधा करेंगे, तो हमें गुप्त रखना है इन चीजों को, तभी हमें सफलता मिलेगी। तो फिर आगे कह रहे हैं कि अन्वयात अनुगमकात लक्षणात्। अन्वयात का मतलब है जो वेदोक्त विधान है, जो सन्यासी के उत्कृष्ट क्रम है, उनका यथाक्रम है। अर्थात जैसे हम वाक्य का अन्वय करते हैं और जो वाक्य की एक रूपता करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो सन्यासी के उत्कृष्ट क्रम है उसका यथाक्रम। अब लक्षणार्थ, अब हमें ये उत्कृष्ट कर्म पे करके हमें ये नहीं करना पड़ेगा, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमें कसाई वस्त्र धारण करनी है, या मतलब दंड धारण करना है, कमंडलू धारण करना है, भिक्षा मांगनी है और मुंडन करवाना है, जटा आदि जटा आदि धारण करना है। इन चीजों को हमें धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सन्यासियों के कर्तव्य थोड़ी है, ये धर्म थोड़ी है सन्यासियों के, ये तो केवल बाह्य चीज है, इनको हमें धारण नहीं करना चाहिए। अब ऐसा ही शास्त्र कहता है कि तस्मात् अलिंगा धर्मज्जा ब्रह्मव्रतम अनुवर्तम। इसलिए इन चिन्हों को छोड़ करके धर्म को जानने वाले धर्मज को ब्रह्म को पाने के जितने नियम है, जितने कर्तव्य हैं, उनका अनुव्रत करना चाहिए, अर्थात उनका अनुगमन करना चाहिए। अनुगमन का मतलब अर्थात उनको अपने अंतर धारण करना चाहिए, उन्हें व्यवहार में उतारना चाहिए, ऐसा ही शास्त्र कहता है। तो अब इस सूत्र का भाष्य तो यहाँ पूरा हो गया। अब आगे भाष्यकार कह रहे हैं कि वे शंकराचार्य जी के जो कवियां निकालते हैं, अब वो ही निकाल रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि जो शंकराचार्य जी ने इस सूत्र का भी कुछ अलग ही कल्पना किया है। अब ठीक है। अब जो उन्होंने ये जो 47वां सूत्र है, सहकारी अंतर विधि, इसमें इसका भाष्य करते समय उन्होंने उपनिषद का एक वचन लिया है। वो वचन है कि तस्माद
ब्राह्मणाः पाण्डित्यं निर्विद्या बाल्येन तिष्ठास्येद बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्यात् मुनिः अमौनं मौनं च निर्विद्या ब्राह्मणाः। अब यहाँ पर एक ब्रह्मस्थ जो व्यक्ति है उसका वर्णन किया गया है, जो जिसने लोकेशना वित्तेशना और पुत्रेशना सबको त्याग दिया है और ब्रह्म को पाने का इच्छुक जो ब्रह्मस्थ है उसका वर्णन किया गया है कि उसे कैसे रहना चाहिए। अब कह रहे हैं कि तस्मात् ब्राह्मण, इसलिए उस ब्राह्मण को ब्रह्मस्थ को अपने पांडित्य अपने जो वैदिष्टतापन है उसको छोड़कर निर्विद्या उससे विरक्त होकर के बालक की तरह सरल स्वभाव बन के रहना चाहिए। और बाल्यम च पांडित्यम च निर्वाद्य जो अपने बाल्यपन को भी जिसने जैसे लंबे काल से उसने जो विद्या प्राप्त की है, अब तक की विद्या प्राप्त की है, उन सबको छोड़ करके उन बालक स्वभाव को भी छोड़ करके उसे सिर्फ विरक्त होकर के मुनि बनना चाहिए। और जो मौन और अमौन की स्थिति है, जो मौन की स्थिति है और अमौन की स्थिति है, इन दोनों स्थिति को समझ करके विवेक पूर्वक समझ करके और इससे विरक्त होकर के ब्रह्मस्थ बनो अर्थात परमात्मा को जानो, इसका ये अर्थ है। अब इस वचन से जो ये प्रमाण दिया है उपनिषद का, इस वचन से उन्होंने बाल्येन पद को ग्रहण कर लिया और यहाँ बाल्येन अनामिष कुर्वन् ऐसा अर्थ कर दिया इस सूत्र का। अब उस जो उन्होंने बाल्येन शब्द की परिभाषा की है अपनी शंकर भाषा में, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, यथा बालो अप्ररूढ़े इंद्रियातया न परेशान आत्मानम आविष्कर्तुं क्रियते तद्वत्, अर्थात जिसकी इंद्रिया प्रौढ़ नहीं हुई है अभी, अर्थात जिसका ज्ञान वृद्ध नहीं हुआ है, उसे वह दूसरे आत्मा को समझने का सामर्थ्य नहीं रखता और अपने को भी समझाने का सामर्थ्य नहीं रखता, तो ऐसा बनो, ऐसा है बालक का स्वभाव, तो ऐसा बनो। अब देखो, अब इससे यहाँ जो बाल्येन शब्द किया है, अब इसका तो अर्थ ये नहीं होता, बाल्येन नहीं होता। अगर उन्हें यही अर्थ करता था तो जो सहकारी अंतर्विधि जो सूत्र है 47वां, इसके बाद ही इसको रखते। उन्होंने दो सूत्रों का उल्लंघन करके इसको यहाँ बाल्येन पद को जोड़ दिया। वास्तव में तो ये बाल्येन, ये जो 49वां सूत्र है, 49वां सूत्र है, इसमें जो मौनवत पद आया है, इस मौनवत की तो यहाँ संगति बैठ रही है, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। जो मतलब जो हमने बैठाई, जो हमने मौनवत लिया है, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। और ऐसा सूत्र बनेगा मौनवत यद अनामिष कुर्वन् अप्रकटयन्, अर्थात मौन के समान अपने आप को अप्रकट रखते हुए उस संन्यास के उत्कृष्ट क्रम को करना। जी हाँ जी, देखिएगा नीरजा जी ने जो प्रस्तुत किया है, अब आप लोगों को कल्पना करनी चाहिए इतना प्रस्तुत करने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है। ये वही जान सकते हैं जो तैयारी करते हैं, और तैयारी करके जब प्रस्तुत करते तो उसके लिए पूरा दिन लगाया होगा इन्होंने और घोटा होगा। जो प्रमाण बोला है इन्होंने, सारे प्रमाण जो बोला है बिना देख करके, तो कितना मेहनत किया, कितने घंटे लगाए होंगे। अब ऐसा ही आप करते रहेंगे ना, तो जो भी आप में से जितने भी लोग करते हैं, तो आप के अंदर वो एक योग्यता आती है जिसको कहते हैं पढ़ाना। पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाना उससे भी अधिक अच्छी बात है, क्योंकि दोनों से हम अपने कार्य को पूरा करते हैं। सुनना और सुनाना, पढ़ना और पढ़ाना, देखना और दिखाना, ऐसे सबके साथ जोड़ सकते हैं। केवल पढ़ना से आधा काम हो गया और पढ़ाने से पूरा काम हो जाएगा, ऐसे सबके साथ जोड़ना है। तो जो भी तैयारी करते हैं वो प्रारंभ में तो ज़्यादा समय लगेगा ही लगेगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि जिस स्थिति से आप गुजर के आ रहे हैं उस स्थिति से मैं भी तो गुजर के आया हूँ। मेरे को भी पता है कि अगर मेरे को 5 मिनट बोलना है तो कितने पन्ना लिखना पड़ता था प्रारंभ में मुझे। अगर 5 मिनट बोलने के लिए बहुत कुछ लिखना पड़ता था, उसको याद करते थे,
एकांत में जाकर के बोल बोल करके उसको देखते थे। और हमारे को तो क्योंकि ब्रह्मचारी थे, दर्पण देखने का वो नहीं होता था, क्योंकि दर्पण देखने के लिए अनुमति नहीं थी कि ब्रह्मचारी दर्पण नहीं देख सकता, तो हम दर्पण नहीं देखते थे। लेकिन एकांत में जंगल में जाकर के अकेले में बोल बोल करके अभ्यास करते थे, और ऐसा लगता था अब अभ्यास हो गया। और जैसे प्रवचन करने का समय आया, हर 15 दिन में प्रवचन अभ्यास होता है ब्रह्मचारियों के, यहाँ पर भी हमारे ब्रह्मचारियों का भी होता है। और प्रवचन अभ्यास में जब बैठ गया और वो बोलने लगे, 5 मिनट बोलने लगे, तो 5 मिनट के बीच में जो भी याद किया है उसमें बीच में भूल जाना, उसके बारे में सोचना और मसाला समाप्त हो जाना। अब क्या बोलूँ आगे, 5 मिनट का तैयारी कर लिया, वो 4 मिनट में पूरा हो गया। बाकी अब 1 मिनट तक क्या बोलूँ, कुछ आ ही नहीं रहा है। पढ़ा तो बहुत है, लेकिन बोलने का अभ्यास नहीं है ना। अब बोलने का अभ्यास ना होने के कारण से इतना पढ़ने के बाद भी वो जो शब्द है उस समय आते नहीं है, भले आप कितने ही पढ़े हों। तो वो शब्द आना है तो आपको बोलने का अभ्यास करना होगा। जितना बोलने का अभ्यास करेंगे उतना ही आपके पास में वो शब्द आते जाएंगे, क्योंकि वो तो स्टोर है पहले से मन के अंदर। पर वो ऐसे नहीं आएंगे, बोलने लगेंगे तो आएंगे। तो बोलने का एक अभ्यास होता है, तैयारी का एक अभ्यास होता है, प्रस्तुतिकरण का एक अभ्यास होता है, प्रमाणों को कैसे बोलना उसका एक अभ्यास होता है, उच्चारण कैसे करना सब का अभ्यास होता है। हमारा संपूर्ण जीवन अभ्यास पर निर्भर करता है। हमारा सारा का सारा जीवन अभ्यास पर टिका हुआ है। जिस विषय में जिसका अभ्यास है उस विषय में वो आगे बढ़ा हुआ है, और जिस विषय में जिसका अभ्यास नहीं है उस विषय में वो आगे नहीं बढ़ा है। ये प्रत्येक विषय के साथ में है और प्रत्येक व्यक्ति के साथ में। और जिस विषय में हमारी कमी होती है उस विषय में हमें ज़्यादा अभ्यास करना होगा, और जिस विषय में हम कुशल होते हैं उसमें अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो अपने आप आएगा ही। क्योंकि जैसे माँ रोटी बनाती है, अब रोटी बनाने का अभ्यास थोड़ा करना होता है उनको। वो तो जब बनाना शुरू करेंगे अपने आप रोटी बन जाएगी, गोल बन जाएगी, जैसे भी वो चाहेगी वैसा बन जाएगी, क्योंकि अभ्यास है उसका। लेकिन रसगुल्ला बनाना नहीं आता है तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा उनको। तो जो नहीं आता उसका ही अभ्यास करना होगा ना, जो आता है उसका क्या अभ्यास करना, वो तो रोज बोलते हैं, रोज करते हैं उसको। इसलिए आप मेहनत करिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप में से कुछ ही लोग अपना सुनाते हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग नहीं सुनाते, जिनका क्रम ही नहीं आता है। और जिनका आता है उनका बार बार आ रहा है क्रम, और जिनका आ रहा है और वो बोल रहे हैं तो उनका अभ्यास हो रहा है, अच्छी बात है। और जो बाकी लोग हैं जिनका कभी कभी आता है क्रम, कुछ लोगों का बिल्कुल नहीं आता क्रम, तो जो जिनका नहीं आता है वो कुछ बोले, डरे नहीं। कौन क्या सोचता है ये नहीं सोचना है। देखो इनको बोलना नहीं आता है, ये कितना बोला है, तो थोड़ा 2 शब्द बोल दिए, उसके बारे में नहीं सोचना है। आप जितना बोल सकते हैं बस बोलना प्रारंभ करो। आज अगर बोलना प्रारंभ करेंगे तो आप कम से कम आज ही ये सूत्र में, जैसे अभी सूत्र है मौनवत इतरेशाम अपि उपदेशात, मौनवत मौन होकर के बाकी आश्रमों का कर्म करना चाहिए। बस इतना ही बोल दो आप, इतना तो आप बोल सकते हो। अनाविष्कुर्वन अन्वयात, मौन के समान करने का मतलब है अपने आप को सबके सामने प्रस्तुत न करते हुए, एक डंडोरा पीटते हुए जी मैं ये करने जा रहा हूँ, ऐसा न करते हुए एकांत में अकेले जाकर के किसी को खबर ना हो और जाकर के बैठ करके बाकी आश्रमों के विशेष कर्मों को करना चाहिए। भले आप 1 पंक्ति में 2 पंक्ति में बोले, लेकिन बोलना तो प्रारंभ करिए। जो नहीं बोलते हैं, और नहीं बोलोगे तो नहीं बोलते रहोगे। इसलिए कुछ ना कुछ बोलने का अभ्यास करिए, भले आप 1 पंक्ति में बोलो, वो स्वीकार्य है। और कौन क्या समझते हैं ये मत सोचिएगा। तो आगे बढ़ता हूं जी मैं।
ये पूरा प्रसंग पूरा हो गया जी। अब एक अंतिम, क्योंकि ये जो पाद है, चौथा पाद बहुत महत्वपूर्ण था, ये पूरा हो रहा है। अब 2 सूत्र बचे हैं इस पाद के। अंत में एक सार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, मतलब एक एसेंस के रूप में। इतना सब कुछ मुक्ति को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के, शीघ्रता को लेकर के, अन्य आश्रमों के कर्तव्यों को भी करते हुए शीघ्रता से शीघ्र कैसे भगवान को पा सकते हैं, ये सारे विषय प्रस्तुत करके अब कहा जा रहा है, इदानीं विद्यावान ब्रह्मोपासको ब्रह्मदर्शनम मुक्तिफलं च कदा कथं च प्राप्नोति इति किल अंतिमसूत्रद्वयेन उच्यते। इदानीं इस समय, विद्यावान, विद्या वाला। देखिए, विद्यावान बनना बड़ी बात नहीं है। विद्यावान के साथ साथ में ब्रह्मोपासका, ब्रह्मोपासक भी होना चाहिए उसको। विद्यावान के साथ साथ ब्रह्मोपासक। अगर कोई ब्रह्मोपासक है और विद्यावान नहीं है तो भी कुछ नहीं होने का है। मतलब भक्त तो है, भक्ति में लगा रहता है, लेकिन भक्ति क्या करेगा जब विद्या ही नहीं है। समझने का प्रयत्न करना। जो लोग बैठे रहते भक्ति के नाम से घंटों दिनों जीवन भर भक्ति में बैठे रहते, हमको लगता है कि वो भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं कर पाएंगे। वो दुनिया को दिखाने के लिए भक्त है, क्योंकि भक्ति अधिक करने के लिए बहुत विद्या चाहिए। बिना विद्या के भक्ति नहीं हो सकती है, याद रखना। क्या भक्ति करोगे आप जब विद्या ही नहीं है, समझ ही नहीं है कैसी भक्ति करनी चाहिए, उसका विधान क्या है, उसकी विधि क्या है। लंबा प्रोसेस है ना योग का। भक्ति इतना आसान नहीं है भक्ति करना, उसके लिए बहुत स्वाध्याय चाहिए। इसलिए बिना विद्या के भक्ति नहीं, और बिना भक्ति के विद्या का कोई मतलब नहीं। दोनों साथ चाहिए, विद्या भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। तो यही कहना चाह रहे हैं, विद्यावान और ब्रह्मोपासक। विद्या वाला भी है और ब्रह्म का उपासक भी है। तो विद्यावान ब्रह्मोपासक ब्रह्म दर्शनम, ब्रह्म का दर्शन, और मुक्ति फलम च, और मुक्ति के फल को, कदा, कब, प्राप्नोति, प्राप्त कर सकता है। विद्यावान ब्रह्मोपासक ब्रह्म का दर्शन और मुक्ति का फल कदा प्राप्नोति, कब प्राप्त करता है। दूसरी बात कहिए, कथम च प्राप्नोति, और कैसे प्राप्त करता है। कब प्राप्त करता है और कैसे प्राप्त करता है। किसको, ब्रह्म दर्शन को कैसे प्राप्त करता है और कब प्राप्त करता है। मुक्ति के फल को कब प्राप्त करता है और कैसे प्राप्त करता है। इति, इस बात को, किला, निश्चित रूप से, अंतिम सूत्र द्वयेन, अंतिम, इस पाद के अंतिम 2 सूत्रों के माध्यम से उच्यते, बताया जा रहा है। ऐहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शना। ऐहिकम, ऐहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात्। तो कहते हैं अप्रस्तुत प्रतिबंधे। ये अप्रस्तुत प्रतिबंध क्या होता है। प्रस्तुत का अर्थ समझते हैं ना, हाँ जी कुछ प्रस्तुत तो करिएगा, अर्थात कुछ तो सामने लाइएगा। प्रस्तुत करो, अपने बेटे को प्रस्तुत करो, अपने घर को प्रस्तुत करो, अपने कमाई को प्रस्तुत करो, अपनी गाड़ी को प्रस्तुत करो, कुछ भी प्रस्तुत करें उसका नाम है प्रस्तुत। और अप्रस्तुत का मतलब है जो प्रस्तुत नहीं करना। तो कहते हैं अप्रस्तुत प्रतिबंधे, जिसको प्रस्तुत नहीं करना है उसका प्रतिबंध होने पर। प्रतिबंध का मतलब रुकावट, अर्थात जिसको प्रस्तुत नहीं करना चाहिए उसके ना होने पर। उसी को खोल के समझा रहे हैं, अप्रस्तुते प्रतिबंध,
अप्रस्तुते प्रतिबंध। इसी अप्रस्तुते प्रतिबंध को बोला है अवर्तमाने प्रतिबंधे। प्रतिबंध कहते हैं रुकावटें। जो आप में से जो हरियाणा पंजाब के लोग हैं वो कहते हैं रोड़े। ये रोड़े अटका रहा आदमी, ये रोड़ा अटका रहा है, क्योंकि वो प्रतिबंध है। वो प्रगति को रोकने वाले, उन्नति को रोकने वाले हैं। जो भी आप काम करना चाहते हैं ना, उनको वो रोकते हैं। जो रोकने वाले होते हैं ना, उनको प्रतिबंधक कहते हैं। उसी को रोड़ा कहते हैं आप लोग। रोड़ा, रोड़े अटका रहा ये आदमी। तो ये जो प्रतिबंधक है, रोकने वाले हैं, अवर्तमान प्रतिबंध है। ये रोकने वाले ना हो। कौन रोकने वाले हैं जी? ये जो मूर्खत्व है, अज्ञानता है, नासमझ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब प्रतिबंधक है, ये रोकने वाले। तो अवर्तमाने प्रतिबंधे, रोकने वालों के न रहने पर, रोकने वालों के वर्तमान न होने पर। ब्रह्म ज्ञानम परमात्म दर्शनम, तब तो ब्रह्म ज्ञान हो ही जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो ही जाएगा। परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये प्रतिबंध है हमारे जीवन में। रोकने वाले बैठे हैं। हमने रोकने वालों को स्थान दे दिया अपने मन के अंदर। प्रतिबंधकों को, रोकने वालों को अपने मन में स्थान दे दिया है, और उनके कारण से हम ब्रह्म दर्शन से वंचित हो रहे हैं। अपने ही हाथों से हमने उनको स्थान दे दिया। ये तो ऐसा ही हुआ, अपने घर में किसी विधर्मी को बुला कर के स्थान दे दिया है, और आप हवन करना चाहते हैं तो वो रोक रहा है, आप संध्या करना चाह रहे हैं तो वो रोक रहा है, आप जो करना चाहते हैं उन सबको रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? तो आप ही ने तो स्थान दिया उनको, आपने तो अपने घर में बिठाया उनको, क्योंकि आपको पैसा चाहिए। किसी को भी आप घर दे सकते हैं। आप एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो प्रतिबंधक को हम ही बुला करके अपने मन के अंदर स्थान देते हैं। तो जब वो प्रतिबंध नहीं रहेंगे तो ब्रह्म ज्ञानम, ब्रह्म का ज्ञान होगा, और परमात्मा दर्शनम, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। फिर कहा विविध साधन फलम भवति, और विविध साधनों का फल भी मिलेगा। अलग अलग साधनों को अपनाते ना, शम दम आदि जितने भी पीछे साधन बताए हैं, उन सारे साधनों का फल भी हमको प्राप्त होगा। कब होगा? ऐहिकम, ऐहिकम अर्थात यह जन्म प्राप्यम, इसी जन्म में प्राप्त हो जाएंगे वो। ऐहिकम, इसी जन्म में प्राप्त हो जाएंगे। फिर कहा इसका विरुद्ध, प्रस्तुत प्रतिबंधे तु स्यात् परजन्म प्राप्यम। प्रस्तुत प्रतिबंधे, अगर वर्तमान में कोई ऐसा प्रतिबंध आ गया आपके जीवन में, प्रस्तुत प्रतिबंधे, अगर किसी प्रतिबंध, किसी रुकावट के आ जाने पर, सारे रुकावट नहीं, किसी रुकावट के आ जाने पर, स्यात् परजन्म प्राप्यम, फिर अगले जन्म में मिल जाएगा आपको। आप मेरी ओर देखिएगा। आपने सारे रुकावट को हटा दिया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, परमात्मा का दर्शन भी प्राप्त कर लिया, और जो मुक्ति में जाने का फल मिलने वाला है ना, वो जैसे बस मुक्ति में जाने का अवसर आ गया आपके, और आप जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, मर गए, तो क्या होगा जी? अगले जन्म में फिर मिल जाएगा आपका। अथवा मरे तो नहीं है, लेकिन ऐसा एक्सीडेंट हो गया, अब आप कुछ करने लायक नहीं रहे, और खाट ही आपके लिए संसार हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। ऐसा प्रतिबंध आ गए जीवन में, तो अब क्या होगा? कोई बात नहीं, परजन्म प्राप्यम, अगले जन्म में प्राप्त है, अगले जन्म में प्राप्त हो जाएगा। तो निकट तक पहुंचने के बाद भी किसी प्रतिबंधक के आ जाने पर व्यक्ति रह जाता है।
ये बात आपको समझ में आ गई जी सबको? इसलिए परेशान नहीं होना। लोग बोलते हैं ना जी, अगर सत्य बोलने से मर गया, सत्य बोलने के कारण से मर गया, तो मिला क्या मेरे को? क्यों बोलूं मैं सत्य? सत्य बोलने पर मैं जीवित रहूंगा तभी तो मेरे को लाभ होगा ना। और सत्य बोल के मर ही गया तो फिर लाभ किस बात का है? क्योंकि वो नहीं देख रहा होता है, उसको दिखाई देता केवल वर्तमान में अभी मिले मेरे को तभी लाभ है। तो ऐसे कर्मों का उसी समय फल मिले ऐसा हो नहीं सकता ना। आज ही आपने व्यायाम करना शुरू किया, आज ही आपको बल मिलेगा। आज ही आम की गुठली डाल दी है जमीन पे, बरसात का मौसम आ गया और आपने आम खा करके बढ़िया आम जो ऑर्गेनिक आम ला के मंगा के खाया आपने, उसकी गुठलियाँ रख लिया आपने और उसको बरसात के मौसम में उसको जमीन में डाल दिया और हो गया, और अगले दिन में आपको वृक्ष मिल जाएगा। समय लगेगा ना। तो आप ये क्यों सोचते हैं कि मैंने सत्य बोल दिया और मर गए कि लाभ क्या हुआ मेरा? लाभ तो तब होगा जब सत्य बोलूं और मरूं नहीं। ऐसा नहीं होता है। हर कर्म ऐसे नहीं होते। कोई कर्म हो सकता है उसी समय मिले फल, कोई कर्म ऐसा हो सकता है कल मिले, महीने के बाद मिले, साल के बाद मिले, 10 साल के बाद मिले, 100 साल के बाद मिले, कभी भी मिल सकता है। कर्म कहीं जाता थोड़ा है, सब स्टोर हो जाते हैं हमारे मन के अंदर। जब प्रलय हो जाएगा ना, वो स्टोरेज सारा सुरक्षित रखता है परमात्मा, और जब नई सृष्टि बनती है फिर वापस डालता है हमारे मन में उस सारा स्टोरेज। इसलिए चिंता की बात नहीं है। कर्म किया है तो कहीं नहीं जाने का जब तक फल नहीं भोगेंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं, यदि हमने सारे प्रतिबंध हटा करके ब्रह्म का ज्ञान कर लिया, विवेक कर लिया, वैराग्य उत्पन्न कर लिया, तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। अब दर्शन तो हो गया, और दर्शन करके जब मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे निष्काम कर्म करते हुए, और किसी कारण से बीच में कोई ऐसा प्रतिबंध आ गया है जिसके कारण से हमारे मुक्ति में जाना रुक गया है, तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में मुक्ति मिल जाएगी। अगर कोई ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं आए तो इसी जन्म में चले जाएंगे मुक्ति में। ये इसका तात्पर्य है। तद दर्शनात् तदित्तम श्रुतो दर्शनात्। यही बात श्रुति में ऐसा ही देखा जाता है। तद यथा, जैसा कि श्रवणाय अपि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्यो। श्रवणाय अपि बहुभी यो न लभ्य। लोगों को सुनने तक नहीं मिलता है, वास्तविकता को सुनने के लिए भी उनको अवसर नहीं मिल रहा है। दुनिया में कितने लोग हैं, अरबों नहीं खरबों लोग हैं। खरबों लोग तो क्या बोलूं मैं, कितने अरब लोग हैं जी दुनिया में? खरबों नहीं, अरबों हैं। 8 अरब होंगे तो अरबों लोग हैं। अरबों लोगों के अंदर कितने लोगों को मिल रहा है सुनने के लिए वास्तविकता के बारे में? तो कहते श्रवणाया भी बहुभी यो न लभ्य। सुनने के लिए भी नहीं मिलता उनको वास्तविकता क्या है। शृण्वन्तो भी बहवो यम न विद्यु। और सुनते हुए भी बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता, जैसे हम लोग हैं। इतने चिकने घड़े हो गए हम इतने चिकने घड़े हो गए को पता लगता है, अच्छी तरह समझ में आता है। त्याग करना चाहिए, त्याग नहीं कर सकते। घर छोड़ना चाहिए, घर नहीं छोड़ सकते। मतलब ये करना है, वो नहीं कर सकते। सब पता है, सुनने को बहुत अच्छा मिल रहा होता है, फिर भी वो नहीं कर सकते। तो कहते हैं शृण्वन्तः अपि बहवो यम न विद्युः। सुनते हुए भी बहुत सारे लोग हैं जो यम उस परमात्मा को न विद्यु, नहीं जान पाते। इति सति प्रतिबंधे, ऐसा प्रतिबंध के हो जाने पर ब्रह्मज्ञान अलब्धि दर्शिता, फिर ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा शास्त्र दर्शा रहा है। ऐसा प्रतिबंध होने पर ब्रह्मज्ञान अलब्धि दर्शिता, ब्रह्मज्ञान की अप्राप्ति दिखाई गई है। जनकादीनाम इह जन्मनि एव ब्रह्मज्ञानम प्राप्ति।
जनकादि बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जिनको इसी जन्म में ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। और वामदेवादि नाम अपर जन्मनि, और वामदेवादि ऋषियों को जो है अगले जन्म में हुई है, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कहना चाहते हैं। कोई कोई वामदेवादि को इसी जन्म में हो गया ऐसा बताते हैं, और ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं वामदेवादियों को अगले जन्म में हुआ होगा। पता नहीं उनको कहीं प्रमाण मिला होगा। अन्यत्र दर्शन अपि उक्तम, दूसरे दर्शन में भी ये बात कही है, न काल नियमो वामदेववत, काल का कोई नियम नहीं है वामदेव के समान। वामदेव ऋषि जल्द ही प्राप्त कर लिए भगवान को। कितना समय लगेगा जी अगर मुक्ति को मैं प्राप्त करना चाहूँ तो? आप में से कोई पूछे जी मैं अगर संस्कृत पढ़ना चाहूँ और संस्कृत पढ़ करके जान सकूँ, समझ सकूँ, कितना समय लगेगा जी? कोई काल का समय नहीं। ये आपके भूख के ऊपर निर्भर करता है, कितनी आपके अंदर भूख है। तीव्र भूख है तो कम समय लगेगा, कम भूख है तो ज़्यादा समय मिलेगा। तो भूख बहुत ज़्यादा भूख है तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा ना, और कम भूख है तो समय लगेगा डाइजेशन करने में। तो आपके भूख के ऊपर निर्भर करेगा। इसलिए काल का कोई नियम नहीं है वामदेव ऋषि के समान। वामदेव को बहुत कम समय में ही उपलब्धि मिल गई थी, ऐसा इसका तात्पर्य है। श्रुतिषु दृश्यते ही, और श्रुतियों में भी दिखाई देता है। तद ह एतत् पश्यन् ऋषि वामदेव प्रतिपेदे, तद ह एतत् पश्यन्, वह यह इस प्रकार से इस परमात्मा को पश्यन् देखता हुआ, ऋषि वामदेवा, ये जो वामदेव ऋषि है, प्रतिपेदे वो अनुभव करने लगे। क्या? अहम मनु अभवम, मैं तो मनु बन गया हूँ, महान बन गया हूँ। अहम सूर्यश्च इति, मैं सूर्य बन गया हूँ, मैं मनु बन गया हूँ, मैं ये बन गया हूँ। अर्थात बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ मेरे को मिल गई है, ऐसे उन्होंने अनुभव किया है वामदेव ऋषि। कब? जब उस परमात्मा को उन्होंने देख लिया तब। सूत्रार्थ लिखिएगा। किसी अवरोधक कारण के न होने पर, किसी अवरोधक कारण के न होने पर, किसी अवरोधक बाधक रूपी कारण के न होने पर, किसी अवरोधक रूपी बाधक कारण के न होने पर, किसी अवरोध रूपी बाधक कारण के न होने पर इसी जन्म में ब्रह्म दर्शन हो जाता है। इसी जन्म में ब्रह्म दर्शन हो जाता है। इसी जन्म में ब्रह्म दर्शन हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया जाता है। किसी अवरोधक रूपी बाधक कारण के न होने पर इसी जन्म में ब्रह्म दर्शन हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया जाता है। हाँ जी, प्रश्न अब मत करिएगा, पहले मैं इसको पूरा करता हूँ। एक सूत्र है, एवं मुक्ति फल अनियमः तद अवस्था धृतेः। एवं मुक्ति फल अनियमः तद अवस्था धृतेः। अवस्था धृते, इसी शब्द को दो बार इसलिए पढ़ा क्योंकि पाद की समाप्ति है और अध्याय की समाप्ति भी है, दोनों समाप्तियां हैं, इसलिए अंतिम शब्द को दो बार पढ़ा जाता है जब समापन होता है तब। कहते हैं एवं मुक्ति फल अनियमः तद अवस्था धृते। एवं मुक्ति फल अनियम, एवं मुक्ति फलस्य न नियमो अस्ति, इसलिए मुक्ति रूपी फल का कोई नियम नहीं है। अर्थात कब मिलेगा,
कितने काल के बाद मिलेगा? आपको तो इतना समय हो गया इस मार्ग में चलते हुए, क्या मेरे को भी इतना ही समय लगेगा? ऐसा कोई नियम नहीं। किसी को पूरा जीवन लगा है तो आपको 10 साल में भी हो सकता है, 5 साल में भी हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं मुक्ति फल का कोई नियम नहीं है। नियम क्या है? तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति। बस उसको जानना जरूरी है। जो जान लेता है उसको मुक्ति का फल मिल जाता है, जो नहीं जानता है उसको नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति। उस परमात्मा को जान करके ही वो मृत्यु से तर जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानान मुक्ति, क्योंकि शास्त्र ये कहता है ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। जब आपको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है तो मुक्ति मिलना तो आवश्यक है। मुक्ति रूपी फल कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। ऐसे महाभारतकार भी कहते हैं। महाभारतकार भी तो वही है, वेद व्यास जी अपने ही शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं। ब्रह्म मुनि जी, अर्थात ब्रह्म मुनि जी के इस कथन को सिद्ध करने के लिए, वेद व्यास जी के इस कथन को सिद्ध करने के लिए वेद व्यास जी का ही अलग ग्रंथ महाभारत का उदाहरण दे रहे हैं। ज्ञानान मोक्षो जायते राजसिंह। हे राजसिंह, ये राजाओं का राजा। राजसिंह का अर्थ होता है हे राजाओं का राजा, हे राजन। ज्ञानान मोक्षो जायते, ज्ञानात मोक्षो जायते। ब्रह्म ज्ञान कर लेने से ही, तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कर लेने से ही मोक्ष होता है। यद उच्यते ज्ञानस्य फलम मुक्ति, जो कि ज्ञान का फल मुक्ति के बारे में कहा जाता है। क्योंकि ज्ञानान मुक्ति कहा ना, यद उच्यते जो कि कहा जाता है ज्ञानस्य फलम मुक्ति, ज्ञान का जो फल है वो मुक्ति है। तत्र खलु नियमा प्रतिबंधो न कदाचित विद्यते। अब इस ज्ञान का जो फल रूपी मुक्ति है उसके लिए खलु निश्चित रूप से नियम कहो, प्रतिबंध कहो, न कदाचित विद्यते। कोई फल, कोई नियम नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। अर्थात यदा ही परमात्मा ज्ञानम संपद्यते, शर्त यह है कि जब आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा का विवेक हो जाए, परमात्मा संबंधी वैराग्य हो जाए, तदा एव ही मुक्ति फलम अवाप्यते, तभी मुक्ति का फल आपको मिलेगा, उससे पहले नहीं। मुक्तौ एतत् जन्म अपर जन्म न अपेक्षते। मुक्तो, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए एतत् जन्म, ये पूरा जन्म लग जाएगा, अथवा अपर जन्म, इस जन्म के अलावा अगला जन्म भी लग जाएगा, ऐसे न अपेक्षते, ऐसा कोई अपेक्षा नहीं है। मुक्तो, मुक्ति को प्राप्त करने में एतत् जन्म, ये पूरा का पूरा जीवन लग जाए तब मुक्ति मिलेगा, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। और ये पूरा भी जीवन और अपर जन्म और अगला जन्म भी लग जाएगा, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। फिर क्या अपेक्षा है जी? बस ब्रह्म ज्ञान कर लो, अब जब करोगे तब मुक्ति मिलेगी। ब्रह्म का विवेक, ज्ञान का मतलब ब्रह्म का विवेक, ब्रह्म संबंधी वैराग्य को प्राप्त कर लो। तथा एवं उच्यते, शास्त्र यही कहता है, ऐसा ही बताता है। ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्मविद होता है, जो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म का विवेक वैराग्य प्राप्त कर लेता है, वो आपनोति परम, वो परम आनंद को, परम मोक्ष को वो प्राप्त कर लेता है। कठोपनिषदकार भी कहते हैं एतद ही एव अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतद ही एव अक्षरम, इसी अक्षर रूपी ब्रह्म को ज्ञात्वा, जान करके, ब्रह्मलोके महीयते, वो ब्रह्मलोक को पाकर महीयते, वहां पर आनंदित रहता है। इसी एतद् एव अक्षरम, इसी अक्षर रूपी ब्रह्म को ज्ञात्वा, जान करके वो योगी ब्रह्मलोके, मुक्ति लोक में महीयते, महिमा को प्राप्त होता है। और तद अवस्था धृते, दोबारा इसलिए पढ़ा है द्विरुक्ति अध्याय परिसमाप्त्यर्थ। दोबारा अवस्था धृते शब्द जो दोबारा पढ़ा है, ये अध्याय की समाप्ति को बताने के लिए पढ़ा है।
हाँ जी, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। ब्रह्म ज्ञानी के विषय में, ब्रह्म ज्ञानी के विषय में, ब्रह्म ज्ञानी के विषय में मुक्ति फल का नियम नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी के विषय में मुक्ति फल का नियम नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी के विषय में मुक्ति फल का नियम नहीं है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान होने पर मुक्ति का होना अवश्य है, यह अवश्यम भावी है। अर्थात ब्रह्म ज्ञान होने पर, ब्रह्म ज्ञान होने पर मुक्ति का होना अवश्यम भावी है। ब्रह्मज्ञानी के विषय में मुक्ति का फल का नियम नहीं है, ब्रह्मज्ञान होने पर मुक्ति का होना अवश्यम भावी है। हाँ जी, चेतन जी को क्या कहना था? स्वामी जी, वामदेव का शाब्दिक अर्थ जानना था जी। वाम शब्द का अर्थ तो वैसे बोना व्यक्ति को कहते हैं, ये मोटा अर्थ है। और वामति इति वाम वामदेव, तो जो शीघ्र जाने वाले को वामदेव कहते हैं, मतलब शीघ्र मुक्ति में जाने वाले को वामदेव कहते हैं। और एक अर्थ है जो बोना होता है उसको भी वाम कहते हैं। वामन अवतार सुना होगा ना आपने, जो पौराणिक कथाओं में, तो वो भी एक अर्थ है। और वाम का दूसरा अर्थ है शीघ्र पाने वाला, शीघ्र उपलब्धि पाने वाले को वाम कहते हैं। हाँ जी, राजगोपाल। धन्यवाद प्रभु नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ पर जो पूर्व सूत्र में नीचे से 3 नंबर जी, पूर्व सूत्र का जो अंतिम, उसमें अपर जन्मनी आया है एक पद, उसका अर्थ अगला जन्म। हाँ जी, अगले जन्म। क्या है? हाँ जी, तो पर जन्म होने से उसका कुछ अलग अर्थ हो सकता है क्या? नहीं, कोई अलग नहीं हो सकता है। वो अपर जन्म भी एक शब्द है और परजन्म भी एक शब्द है, दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का अर्थ एक ही होता एक है? ही, एक ही होता है। अच्छा, जैसे कि हम पर और अपर को विपरीत मान लेने से कुछ समस्याएं होती है। नहीं नहीं, यहाँ इस प्रसंग में नहीं होगा। वहाँ पर अपर में वहाँ अलग प्रसंग है। वहाँ जब दोनों अर्थ होते हैं ना, पर अपर हो गए तो अलग अलग अर्थ हो गए। यहाँ पर परजन्म भी कहो अपर जन्म भी कहो, एक ही बात है यहाँ पर। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, प्रमोद जी को क्या कहना है? मुझे लग रहा है ये एक लाइन छूट गई है, पंक्ति। कहाँ पर? तदवस्था कहते हैं नीचे से अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी जी जी। तदवस्था धृते को खोला है, ब्रह्मज्ञान अवस्थायाम तस्य मुक्ते अवधारण अनिश्चया। तदवस्था धृते का अर्थ किया है ब्रह्मज्ञान अवस्थायाम, ब्रह्मज्ञान की अवस्था में, अर्थात ब्रह्मज्ञान के हो जाने पर, तस्या मुक्ते है अवधारणा, उस मुक्ति के अवधारण करने का निश्चय ना होने से, अर्थात जब ब्रह्मज्ञान ही हो गया है तो मुक्ति का अवधारण का निश्चय नहीं, कब मुक्ति मिलेगी, कितने समय के बाद मिलेगी मुक्ति, ऐसा अवधारण करने की आवश्यकता ना होने से। ब्रह्मज्ञान अवस्थायाम, ब्रह्मज्ञान की स्थिति हो जाने पर या ब्रह्मज्ञान हो जाने पर, तस्याः मुक्ते, उस मुक्ति का अवधारणा, उस मुक्ति के निर्णय करने का, अवधारणा का मतलब निर्णय करना, मुक्ति का निर्णय करने का अनिश्चयात, निश्चय ना होने से, अब मतलब निर्धारण नहीं कर सका, हाँ जी इतना समय लगेगा, ऐसा अवधारण, ऐसा निश्चय
ना होने से। मतलब बस मिल जाएगा आपको, शीघ्र ही मिल जाएगा, ये इसका तात्पर्य होगा। हाँ जी, ठीक हो गए जी प्रमोद जी। जी जी धन्यवाद सर। सुभाषिनी जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो नारद परिव्राजक उपनिषद, जी, ये कौन से वेद पर आधारित है? ऐसा है, उपनिषदें बहुत सारी है और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 10 उपनिषदों को लिखा है और 11वां उपनिषद ज़्यादा अनुकूल है तो उसको 11 के नाम से प्रसिद्ध है। तो 11 उपनिषद प्रामाणिक रूप में प्रसिद्ध है। उसके अलावा बहुत सारी उपनिषदें हैं, 108 उपनिषद तो मेरे पास हैं। तो ऐसे अलग अलग नामों से अलग अलग उपनिषदें हैं, तो किसी भी उपनिषद की अच्छी बात है वो हम ले सकते हैं। ठीक है जी। ये कौन से वेद पर आधारित है? ये नहीं पता है हमको, ये ऐसे कुछ नहीं। मैं बता, जब प्रामाणिक बोला तो ये प्रामाणिक तो 11 उपनिषद है, बाकी उपनिषद के नाम से वो किस वेद के आधार पर है वो प्रामाणिक होगा, तभी तो हम बताएंगे ना ये इस वेद के आधार पर, वो प्रामाणिक नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैंने एक पुस्तक लिखी है योग पर, एक नहीं मैंने 5 पुस्तकें लिखी है। मेरी पुस्तकों में से जो बातें वेद के अनुकूल है वो आपको मानना है, बाकियों को नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि मेरी पुस्तकें प्रामाणिक नहीं है। फिर प्रामाणिक पुस्तक किसकी होती है? ऋषि की होती है। जो ऋषि का मतलब वो ऋषि जिसको हम ऋषि मानते हैं, जैसे जैमिनी है, गौतम है, कपिल है, बादरायण है, इनकी जो पुस्तक है सब प्रामाणिक है। लेकिन मेरी पुस्तक अच्छी है, पढ़ सकते हो, लेकिन वो अच्छी तब तक है जब वो वेद के ऋषियों के अनुकूल है, तब तक। और वो अनुकूल नहीं है तो उसको आप नहीं मान सकते। तो क्यों नहीं मानना? मैं तो विद्वान हूँ, मेरी बात को तो आपको मानना चाहिए। तो आप कहेंगे नहीं मानूंगी, क्योंकि आप प्रमाण नहीं है, आप प्रामाणिक नहीं है। अर्थात आप सभी विषयों में प्रामाणिक नहीं है, जैसे ऋषि होते हैं। अब समझ में आ गया आपको? तो बाकी उपनिषद भी वैसे ही है। हाँ जी, तेज नारायण जी। जी स्वामी जी अभी ये जो शब्द पढ़ा था, मुक्ति अवधारणा अनिश्चयात, जी। इसकी संधि विच्छेद कर दीजिए। मेरे हिसाब से ये शब्द अनिश्चयात ये कहाँ से आ गया? बस प्लीज और स्पष्ट कर दीजिए। यानी अवधारणा निश्चयात है ना, तो संधि विच्छेद करेंगे तो अकार आएगा ना वहां पर। अच्छा मैंने उसका वो अवधारणात लगाया तो नहीं। ठीक है, धन्यवाद सर। जी जी। अच्छा, अवधारणात भी लगा सकते वैसे। मुक्ते अवधारणात निश्चयात, मुक्ति का अवधारण हो जाने से, ऐसा भी आप अर्थ कर सकते। मैं इसका संधि अलग करके बोल दिया है। दोनों प्रकार नहीं कर सकते, आपके अनुसार ही करना है इसको। तस्य मुक्ते अवधारणात निश्चयात, उसकी मुक्ति का अवधारण हो जाने से, अर्थात निश्चय हो जाना, अर्थात उसको अवश्यम भावी है। क्योंकि ब्रह्मज्ञान अवस्थायाम, ब्रह्मज्ञान के हो जाने पर उसके मुक्ति का अवधारण निश्चित हो जाने से, ये अवधारणात निश्चयात का अर्थ होगा। और मैंने इसको गलती से क्या माना है? मुक्ते अवधारण अनिश्चयात, ऐसा अर्थ करके मैंने कहा मुक्ति के अवधारण का निश्चय हो ही नहीं सकता, ऐसा कर दिया। वो गलत है, यही ठीक है। मुक्ते अवधारणात निश्चयात, ब्रह्मज्ञान अवस्थायाम, ब्रह्मज्ञान की अवस्था हो जाने पर, अर्थात ब्रह्मज्ञान के हो जाने पर, ब्रह्म संबंधी विवेक हो जाने पर, तस्य मुक्ते, उस मुक्ति का अवधारण रूपी निश्चय हो जाने से अब कोई चिंता नहीं हो, मुक्ति तो होगी होगी। जी जी धन्यवाद। तो आज इतना ही रखते हैं जी, फिर मिलेंगे 2 दिन के बाद। ओम
शांति शांति शांति।